मैं देखा आज उस पीड़िता की माता न्याय के लिए दर बदर भटक रही है। जितने लोग 13 दिन तक वहां मीडियाबाजी करने आए हैं, फोटो खिंचवाने आए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, वो किस बिल में घुस गए? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे भाइयों आप लोग बिल में से निकलिए, मैं आपका सहायता करने के लिए, आपका डायरेक्शन करने के लिए, आपका दिशा निर्देशन करने के लिए मैं तैयार हूँ। इसी घटनाक्रम में एक भाई साहब थे, वो युवा नेता हैं, मैंने उनका कई वीडियो में क्लिप देखा। आकांक्षा दुबे को नहीं मिला अगर न्याय, 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई, 36 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई, सोमवार तक मुख्य अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, बनारस में चक्का जाम कर देंगे। उन भाई साहब को और देश के तमाम ऐसे भाई साहब जो इस आंदोलनवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर आप नौटंकी करना चाहते हैं, तमाशा करना चाहते हैं, बात का बतंगड़ बनाना चाहते हैं, तो शाहीन बाग भी मतलब है, आप वहां भी जाकर के धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, रामलीला मैदान में भी जाकर के। समर सिंह के साथ काम करने वाली अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के मौत के बाद अभी भी गुत्थी सुलझी नहीं है, तय नहीं हो पाया है कि आखिर अपराधी कौन है, असली गुनहगार कौन है। अभी तक परिवार जो है न्याय के लिए तड़प रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहा है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मामला समर सिंह का जो है या फिर आकांक्षा दुबे का है, ये सुशांत सिंह राजपूत जैसा दब जाएगा, न्याय नहीं होगा। कुछ खास बातचीत करने के लिए एडवोकेट विजय तिवारी हैं। एक वकील के रूप में क्या कहिएगा? 17 दिन तक मीडिया, नेता, अधिकारी, तमाम कलाकार डेरा जमा के बैठे थे। अब कोई वहां नहीं जा रहा है, अब परिवार दौड़ लगा रहा है न्याय के लिए। मैं एक मनुष्य के नाते, एक मानवता के नाते, एक समाज सेवी के नाते, एक भाई के नाते और एक समाज के अगुआ के नाते मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर समर सिंह यादव आकांक्षा दुबे के साथ यह गाना गा सकता है कि सगरी नमरिया कमरिया में खोस देव और कुल 2000 कमरिया में खोस देव, अगर वह आकांक्षा दुबे के साथ ये गाना गा सकता है, तो आकांक्षा दुबे हत्याकांड की जांच जो पुलिस अधिकारी कर रहा है, उस पुलिस अधिकारी के साथ समर सिंह के पैरोकार भी यह गाना गा सकते हैं कि सगरी नमरिया कमरिया में खोस देव और कुल 2000 कमरिया में खोस देव। तो यह कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। पीड़िता की माता ने वाराणसी में पत्रकार बंधुओं से उन्होंने कहा, 2 करोड़ का उन्होंने उनके ऊपर इल्जाम लगाया है, तो ठीक है, मैं किसी अंकों पे मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैंने तब भी कहा था, मैंने अब भी कहा है, मैं कल भी कहूंगा, मैं हमेशा जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं तब तक कहता रहूंगा कि भाई साहब, हमारे देश का जो संवैधानिक ढांचा है, जिस सीआरपीसी के तहत मतलब विवेचना करने का प्रावधान है ना, उसमें विवेचक को सीमित अधिकार दिया गया है। विवेचक कौआ चिड़ै का टांग लिख करके भी भेज देगा तो भी उसके ऊपर अंगुली उठाने का मतलब कोई और काम नहीं करता है। और न्यायिक प्रक्रिया इतनी ढुलमुल प्रक्रिया है, इतनी लेट लतीफी इतना होता है ना कि जब तक शासन सत्ता का दबाव है या रुपए पैसे का दबाव है तो फटाफट कार्रवाई होती है। अगर याचक, प्रार्थी, वादी कमजोर है, निर्बल है, निर्धन है, एक तनहा है, तो मैं बता रहा हूं ना कि न्याय के दरवाजे पे माथा पटकते 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 वह मर जाता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। उसको श्रद्धांजलि पहले मिल जाती है, न्याय बाद में मिलता है या नहीं मिलता है। अभी हमारे इसी घटनाक्रम में एक भाई साहब थे, वो युवा नेता हैं, मैंने उनका कई वीडियो में क्लिप देखा। आकांक्षा दुबे को नहीं मिला अगर न्याय, 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई, 36 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई, सोमवार तक मुख्य अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, बनारस में चक्का जाम कर देंगे। उन भाई साहब को और देश के तमाम ऐसे भाई साहब जो इस आंदोलनवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर आप नौटंकी करना चाहते हैं, तमाशा करना चाहते हैं, बात का बतंगड़ बनाना चाहते हैं, तो शाहीन बाग भी मतलब है, आप वहां भी जाकर के धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, रामलीला मैदान में भी जाकर के कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, अपने घर पे कर सकते हैं। तमाम मोदी जी ने पूरा मतलब एकदम सड़कों का जाल बिछा दिया, कहीं बैठ कर आप डमरू बजा सकते हैं। लेकिन
अगर आपको न्याय चाहिए, आप किसी पीड़ित को न्याय दिलाना चाहते हैं, आप किसी पीड़ित की मजबूरी का अगर मजाक नहीं बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं तो ठीक है, आप किसी पीड़ित का मतलब किसी पीड़ित की मजबूरी का मजाक बना करके आप अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप पीड़ित के साथ, पीड़ित के बगल में खड़े होकर के फोटो खिंचवाने की आपकी मानसिकता है और उसके बहाने आप मतलब न्याय की बात कर रहे हो, आंदोलन की बात कर रहे हो, धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हो, तो मेरे भाई साहब मैं पूरे हिंदुस्तानियों को बताना चाहता हूं, आजाद भारत का सबसे बड़ा धरना और सबसे बड़ा प्रदर्शन शाहीन बाग में कई महीनों तक हुआ था। लेकिन उन प्रदर्शनकारियों की जो मांग थी वो नाजायज मांग थी, सरकार ने उनकी मांगों के आगे घुटना नहीं टेका। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपको न्याय चाहिए तो न्याय के रास्ते, कानून के रास्ते पे चल के आपको न्यायालय की दहलीज तक जाना पड़ेगा। और यह बड़ी मतलब कठिन प्रक्रिया है और मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूं, अगर सीबीआई जांच नहीं हुई, नार्को टेस्ट नहीं हुआ तो न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं मानता हूं पीड़िता की माता ने जो कहा, उनके कथन के अनुसार, उनके कथन के सपोर्ट में मैं जानना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, लोग बताना चाहता हूं कि समर सिंह यादव जो है वह सरगना हो सकता है, हत्या तो उसने नहीं किया है, वो सरगना है। अब उसके ऊपर मतलब आईपीसी धारा 306 लगी है, मात्र संजय सिंह के ऊपर 306 लगी है। 306 का मतलब क्या है? आत्महत्या के लिए जब आप किसी को उकसाते हैं, किसी को दुष्प्रेरित करते हैं, किसी को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं तो आपके खिलाफ 306 आईपीसी का प्रावधान है। अब इसका मतलब अगर पुलिस अपने एफआईआर में 306 आईपीसी के तहत आरोपित किया है समर सिंह को या संजय सिंह को, तो इसका मतलब साफ साफ है कि पुलिस इस हत्याकांड को छुपाने के लिए मतलब एफआईआर से लेकर के आज तक इस मतलब रचित साजिश जो हत्या हुई है, इस हत्या को आज भी आत्महत्या का रूप देने के लिए आमादा है। अब मुख्य प्रश्न यह आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, हालांकि मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी खंडन करता हूं, लेकिन फिर भी अगर मान लिया जाए कि उसके पेट में कुछ नहीं मिला, सिर्फ 20 ग्राम कोई भूरा लिक्विड मिला, तो इससे जाहिर है कि भूरे कलर का पॉइजन होता है। तो माने उसको पॉइजन देकर के मारा गया आकांक्षा दुबे को, तो चाहे पॉइजन देकर के मारा गया, चाहे फांसी लगा करके मारा गया, चाहे गला घोट करके मारा गया, चाहे जैसे भी मारा गया, जिसने मारा उसके ऊपर आईपीसी धारा 302 के तहत मुकदमा होना चाहिए। और हत्या करने के बाद वहां सीसीटीवी फुटेज में जो भी छेड़खानी हुई, घटनास्थल पर साक्ष्यों को मिटाने के लिए जो भी हरकतें हुई ना, तो इन हरकतों में जो शामिल हैं उनके खिलाफ साक्ष्य मिटाने का जो आईपीसी की धारा 201 है उसके तहत और 302 के तहत उनके खिलाफ 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो इस पूरे साजिश में संलिप्त हैं ना, उनके खिलाफ 120 बी के तहत मुकदमा होना चाहिए। और इसमें मतलब बता रहा हूँ कि हमारा जो मतलब विधिक और संवैधानिक जो व्यवस्था है मतलब न्याय प्रक्रिया की, आईपीसी सीआरपीसी की, कि जहां घटना कारित होती है उस घटना स्थल का जो अथॉरिटी पर्सन होता है, सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, उससे पूछताछ करनी चाहिए, उसका बयान लेना चाहिए। इसके बाद मतलब जैसे भी सच्चाई सामने आए, चाहे नार्को टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, पॉलीग्राफ टेस्ट है, लाई डिटेक्टर टेस्ट है या 3rd डिग्री टॉर्चर से, जैसे भी सच्चाई को सामने लाना चाहिए। क्योंकि अभी जो प्रक्रिया चल रही 306 कोई बहुत बड़ी धारा नहीं है, 2-4 महीने में हाईकोर्ट से बेल हो जाएगी। इसके बाद जो कानूनी दाव पेच है, जिरा बहस और रुपए पैसे के दम पे राजनीतिक रसूख पे तोड़ मरोड़ किया जाएगा और बाद में सही को गलत और गलत को सही मतलब ठहरा करके लीपापोती करके फाइल बंद कर दी जाएगी। समर सिंह को मतलब याद दोष मुक्त कर दिया जाएगा या साक्ष्य के भाव में बरी कर दिया जाएगा। क्योंकि जिन साक्ष्यों के आधार पे न्यायालय अपना फैसला सुनाती है और आरोपियों को सजा देती है, क्योंकि न्यायालय जो है, कहा गया है कि न्यायालय मतलब न्याय के देवता की जो आंख है वो आंख पट्टी बंधी रहती है। न्यायालय सुन के फैसला करता है, देख के फैसला नहीं करता है। तो जो साक्ष्य सबूत आप न्यायालय के पटल पर रखेंगे उसके आधार पे मतलब आपका जिरा बहस सुन करके वादी प्रतिवादी के अधिवक्ताओं का न्यायालय फैसला करती है। लेकिन सबूतों को बखूबी मिटाने का, बखूबी छेड़खानी करने का, लिपापोती करने का काम किया गया है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि अगर सीबीआई जांच नहीं हुई, नार्को टेस्ट नहीं हुआ सारे आरोपियों का, तो सारे अपराधी बरी हो जाएंगे। और आज मैं अपने व्यक्तिगत काम से जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय गया था और एक दूसरा काम था कि मैंने मनीष कश्यप के मामले में एक ज्ञापन देने के लिए माननीय राष्ट्रपति मतलब महोदय के नाम से एक ज्ञापन देने के लिए मतलब डीएम साहब के यहाँ गया था। मैंने देखा आकांक्षा दुबे की माता और उनके चाचा जी वहाँ डीएम साहब के सामने रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, न्याय की याचना कर रहे थे। और डीएम साहब माननीय गौरांग राठी जी ने बड़े ही मतलब सहानुभूति तरीके से, मैंने देखा कि जिस जनपद का जिलाधिकारी मतलब इस तरह का गौरांग राठी जैसा हो जाएगा ना, तो आपको न्याय के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न्याय के लिए आपको तड़फड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गौरांग राठी डीएम साहब ने उनको बड़े विनम्रता से बोला कि देखिए, चूंकि जो घटना है यहाँ सारनाथ थाने के अंतर्गत है, इसलिए वाराणसी के ही डीएम और एसपी आपकी हेल्प कर सकते हैं, सही मदद कर सकते हैं, सही दिशा निर्देशन कर सकते हैं। मैंने आपको भदोही से मतलब हम लोग चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं देखा आज उस पीड़िता की माता न्याय के लिए
बदर भटक रही है। जितने लोग 13 दिन तक वहाँ मीडियाबाजी करने आए हैं, फोटो खिंचवाने आए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, वो किस बिल में घुस गए? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे भाइयों आप लोग बिल में से निकलिए। मैं आपका सहायता करने के लिए, आपका डायरेक्शन करने के लिए, आपका दिशा निर्देशन करने के लिए तो मैं तैयार हूँ। और यह बात कर रहा हूँ कि आज भी आकांक्षा दुबे की मतलब माता से भी मैं बात करूंगा अभी शाम को, अगर वो मेरा साथ देंगी, मैंने कल भी कहा था, आज भी कर रहा हूँ, तो न्याय कैसे मिलता है यहाँ विजय कुमार तिवारी को आता है। हम हाई कोर्ट में चलेंगे, हम वहाँ पे रिट दाखिल करेंगे, PIL दाखिल करेंगे, जो भी होगा। अगर न्यायपालिका हमारी बात नहीं मानेगी, कार्यपालिका हमारी बात नहीं मानेगी, तो न्यायपालिका हमारी बात मानेगी। सबूतों के आधार पे, सच्चों के आधार पे, तर्कों के आधार पे न्यायालय हमारी बात मानेगी और CBI जांच होगी। लेकिन उसके लिए आप सभी मीडिया बंधुओं से मेरा आग्रह है, जनपद के तमाम समाज सेवियों से मेरा आग्रह है कि आप लोग फोटोबाजी वाली मानसिकता से बाहर निकलिए और हमारे मतलब जिले की, हमारे समाज की बेटी को न्याय मिले। इसके लिए आप लोग जहां कहीं भी हैं अपने अपने स्तर से CBI जांच की मांग करिए। बिल्कुल, आकांक्षा दुबे को न्याय मिलना चाहिए, मांग जो है लगातार किया जा रहा है और पीड़ित परिवार जो है अधिकारियों के पास चक्कर काट रहा है। आप थोड़ा सा बताइएगा कि क्या वास्तव में आकांक्षा दुबे को न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, और जो बुद्धिमान लोग हैं कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बाकी बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विपिन है और आप द रियल हिंदुस्तान देख रहे हैं। जय हिंद।